दोस्तों, कहते हैं दुनिया में कुछ खिलौने ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की मुस्कान के लिए नहीं बल्कि इंसान की रूह तक काट लेने के लिए बनाए गए होते हैं। और जब वो खिलौने किसी गलत हाथ में आ जाएं, तो वो सिर्फ एक टॉय नहीं रहते बल्कि एक शापत बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लबूबू डॉल की है। ये कहानी आपको उदयपुर के पुराने शहर में ले जाएगी, जहां एक मासूम लड़की रिया की जिंदगी उस डॉल की वजह से खौफनाक मौत में तब्दील हो गई। तो अगर हिम्मत है तो आज रात की इस कहानी को अकेले सुनना। उदयपुर के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, मेहरा बुक एंड टॉयज। दुकान दिन में तो मासूम लगती थी, बच्चे वहां से कॉमिक्स, स्टेशनरी और छोटे टॉयज ले जाते। लेकिन रात को जब बाजार बंद हो जाता और सिर्फ रास्ते की पीली हल्के बल्ब झलक देते, तो उस दुकान का पुराना वुडन बोर्ड हवा में अपने आप झूलता रहता और अंदर का सन्नाटा इसी भूत बंगला से कम नहीं लगता था। रिया उस दुकान पर काम करती थी। 22 साल की रिया बहुत ही सीधी और मासूम लड़की थी। उसके पिताजी की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी। माँ बीमार रहती थी और एक छोटी बहन हॉस्टल में पढ़ती थी। रिया ने अपना सपना, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ये दुकान संभाल ली थी ताकि घर का खर्चा चल सके। वो अपने दुख छुपाकर मुस्कान देती थी और टॉयज को अपना दोस्त बनाती थी। उसे डॉल से सबसे ज्यादा लगाव था। हर नई गुड़िया को वो अपने घर ले आती, उनकी सफाई करती और रात को उनसे बातें तक करती थी। एक दिन सुबह सुबह एक अजीब सा पार्सल दुकान पर आया। ब्राउन कार्डबोर्ड का बॉक्स था, बिना किसी लेबल के, ना कंपनी का नाम ना एड्रेस। रिया ने क्यूरियोसिटी में बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत खूबसूरत लबूबू डॉल थी। इस डॉल का फर सिल्वर ग्रे रंग का था, आंखें मोती काली जैसे 2 गड्ढे और सबसे अलग उसकी हंसी, छोटे निकले हुए दांतों के साथ ऐसी मुस्कान जो एक पल के लिए क्यूट लगे और अगले ही पल शैतानी। दुकान के मालिक ने कहा, रिया शायद ये किसी सप्लायर का सैंपल होगा, रख दो शेल्फ पर। लेकिन रिया उस डॉल पर से नजर हटा नहीं पाई। उसने चुपके से फैसला किया, ये डॉल मैं घर ले जाऊंगी। उस रात रिया ने डॉल को बेड के पास रखा और माँ के कमरे में जाने की बजाय अकेली सोने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में से एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी। रिया का दिल कांप गया। उसने लाइट ऑन की, शेल्फ खाली थी और डॉल उसके पैरों के पास बैठी थी। ये यहां कैसे आ गई? रिया ने खुद से कहा। उसने डॉल को उठाया, वापस शेल्फ पर रखा और खुद को समझाया कि शायद नींद में उसने ही हटा दी हो। लेकिन अगली सुबह एक और अजीब चीज हुई। रिया के घर के बाहर एक कबूतर रोजाना उसकी खिड़की पर चहचहाता था, लेकिन उस दिन खिड़की के नीचे सिर्फ खून ही खून था और कबूतर की बॉडी बिल्कुल फटी हुई थी। रिया का दिल कांप गया। उसने नीचे देखा, डॉल की उंगलियों पर सुर्ख निशान थे, जैसे किसी ने खून साफ किया। उसने माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन माँ बीमार सी बस इतना बोली, बेटा तुम्हारे दिमाग का वहम है, डॉल एक खिलौना है बस। रिया ने भी चुप कर लिया। अगली शाम उसकी दोस्त सिमरन दुकान पर आई। सिमरन ने जैसे ही शेल्फ पर वो डॉल देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया तुमने ये कहाँ से ली? सिमरन ने घबरा कर पूछा। बस पार्सल में आई थी, प्यारी है ना? रिया मुस्कुराई। सिमरन ने सख्त आवाज में कहा, ये डॉल मैं पहले भी देख चुकी हूँ, मेरे कजन के घर में थी। उस डॉल के आते ही घर में अजीब वाकयात होने लगे थे और फिर उसके कजन की मौत हो गई। रिया ने हंसकर बात टाल दी। सिमरन तुम हमेशा डर जाती हो, ये सिर्फ एक टॉय है। लेकिन सिमरन ने जाते जाते कहा, रिया इसे अपने घर मत ले जाना, ये सेफ नहीं है। उस रात रिया ने अपनी माँ के पास सोने का फैसला किया। माँ गहरी नींद में थी। रात के 2 बजे रिया को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को खींचा। वो झटके से उठी। सामने वो डॉल खड़ी थी। ये तुम जिंदा हो? रिया कांपते हुए बोली। डॉल की काली आंखें अचानक लाल चमकने लगी और उसके मुंह से एक खामोश सी हंसी निकलने लगी जो सिर्फ रिया को सुनाई दे रही थी। अगली सुबह रिया ने हिम्मत जताकर डॉल को उठाया और आंगन में आग लगा दी। डॉल जलती रही और उसकी हंसी चीखों में बदल गई। रिया ने सोचा अब सब खत्म हो गया।
लेकिन जब वो कमरे में वापस आई, उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा नीला पड़ा हुआ और गर्दन पर छोटे दांतों के निशान। रिया जोर से चीखी। तभी उसकी नजर अलमारी पर गई। वहीं वो लबूबू डॉल फिर बैठी थी, बिल्कुल जाली हुई हालात में, लेकिन चेहरे पर पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान। उस रात के बाद रिया कभी नहीं मिली। पड़ोसियों ने सिर्फ उसकी माँ की लाश देखी और कमरे के एक कोने में वो लबूबू डॉल। आज भी उदयपुर के उस पुराने बाजार में कहते हैं कि रात को बच्चों की हंसी गूंजती है, और लोगों का कहना है अगर आपने उस दुकान से कोई डॉल खरीदी तो हो सकता है वो आपके घर तक आपका पीछा करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल वाकई किसी बुरी आत्मा का रूप है या ये सिर्फ इंसानों का वहम? कमेंट्स में जरूर बताना।